क्या कभी तुमने अनुभव किया है कि बिना किसी कारण भीतर एक अद्भुत शांति उतर आए, मन अचानक हल्का हो जाए और ऐसा लगे जैसे कोई भीतर ही भीतर कह रहा हो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कोई सामान्य पल नहीं होता, यह एक दिव्य संकेत होता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वहां जहां कोई अनदेखी शक्ति आपके जीवन की अगली कहानी लिख चुकी है और अब वो तुम्हें उसका ट्रेलर दिखाना चाहती है। कभी सपने में कुछ ऐसा देखा जो नींद टूटने के बाद भी दिल से उतरता न हो, जो सपना था लेकिन सच जैसा लगा हो, मानो कोई तुम्हें भविष्य की एक झलक दिखा गया हो। यह सपना नहीं था, यह था तुम्हारी आने वाली सच्चाई का ट्रेलर। और यह ट्रेलर केवल उन्हीं को दिखाया जाता है जिन्हें इस संसार में कुछ विशेष करना होता है। कभी तुम्हारी नजर बार बार एक ही संख्या पर पड़ी है, 11:11, 222, 777। ऐसा महसूस हुआ कि कोई कह रहा हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस चलते रहो। यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की संगीति है, यह संकेत है। तुमने मुझे पुकारा था न, तो देखो मैं यहीं हूँ। बिना वजह अंतरात्मा से एक आवाज आई हो, किसी काम को जल्दी और पूरे जोश के साथ करने की प्रेरणा मिली हो, या किसी रास्ते को छोड़ने की गहरी अनुभूति हुई हो। और जब तुमने उस अंतरात्मा की सुनी हो तो सब कुछ जादुई रूप से बदल गया हो। तो समझ लो, तुम्हारा हायर सेल्फ जाग चुका है और वह तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। मुश्किल समय में भी मन में एक शांत गहरी आशा बनी रही हो, मानो कोई कह रहा हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तो जान लो, ब्रह्मांड तुम्हारा हाथ पकड़ कर चल रहा है। किसी अजनबी के शब्दों ने तुम्हारे दिल की गहराई को छू लिया हो और ऐसा लगा हो कि यह बात तो जैसे ईश्वर ने मुझ तक पहुंचाई है। तो हाँ, बिल्कुल सही समझा। ब्रह्मांड किसी के भी माध्यम से तुम तक पहुंच सकता है। कभी तुमने किसी को याद किया हो और वह अचानक संदेश भेज दे, या सामने आ जाए, या बिना कहे तुम्हारी मन की बात समझ जाए, तो यह भी एक संकेत है। तुम्हारा मन और ब्रह्मांड एक ताल में बंध चुके हैं। यूं ही भीतर से अचानक खुशी की लहर उठी है, जैसे कोई अदृश्य सौभाग्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा हो, एक मधुर सी छटपटाहट। तो यह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है, तैयार हो जाओ, आशीर्वाद निकट है। जब तुम ईश्वर को याद करते हो तो जरूरी नहीं कि मंदिर जाओ या मंत्र बोलो। कभी कभी तुम्हारा एक आंसू भी एक प्रार्थना बन जाता है, और उसी वक्त दिव्यता तुम्हारे पास किसी भी रूप में पहुंच जाती है। यदि तुमने ये सभी संकेत कभी अनुभव किए हैं तो यह मत सोचो कि ये कल्पना थी। यह प्रमाण है कि अब तुम साधारण नहीं रहे, तुम बन चुके हो एक शक्तिशाली मैनिफेस्टर। जब तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आए कि अब मैनिफेस्ट करो, आइए अब आत्मा की आवाज को सुने। क्या कुछ है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होना चाहता है, और कैसे? हर शब्द एक कंपन है, हर अनुभूति तुम्हारे भीतर की सत्यता है। हर शब्द को महसूस करो, हर कंपन तुम्हारा ही कोई भूला हुआ अनुभव है। जब मन शांति मांगे और शांति ही सृजन बन जाए, क्योंकि अब तुम शांति को बाहर नहीं, भीतर ढूंढने लगे हो। अब तुम हलचल में भी स्थिरता ढूंढ पाते हो, और जब ये हो जाए, समझो तुम एक जबरदस्त मैनिफेस्टर बन चुके हो। जब सपने सिर्फ सोते समय नहीं, जागते समय भी दिखने लगे, तब वो सपने तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाते हैं। हर सुबह एक कारण बन जाती है जागने का, और हर रात एक प्रार्थना। जब तुम्हारे चारों ओर वो लोग आए जो तुम्हारे दिल को सच में समझें,
जो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करें, जो सिर्फ मौजूद रहें और तुम्हें सुकून मिले। तब जान लो तुम सही एनर्जी पर जी रहे हो। जब तुम्हारी मेहनत सुकून और समृद्धि दोनों देने लगे, मतलब अब तुम सिर्फ कमाने नहीं, देने लगे हो। और यही है असली अबंडेंस। जब तुम्हारे कर्म में आशीर्वाद जुड़ जाए तो ब्रह्मांड तुम्हें धन के साथ शांति भी देता है। जब तुम्हें अपने होने का उद्देश्य हर सुबह महसूस हो, तब हर दिन साधारण नहीं रहता, हर दिन में दिव्यता उतर आती है। तब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम जीवित रहते हो। जब कोई लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक तपस्या बन जाए, तब उसमें थकावट नहीं, ऊर्जा बहती है। तब तुम समय नहीं गिनते, तुम अनुभव जीते हो। यही तुम्हारा वाय है, तुम्हारा उद्देश्य। जब तुम जो हो उसे पूरी दुनिया में क्लैरिटी से जी सको, बिना डर, बिना नकाब, बिना माफी मांगे। जब तुम अपनी रोशनी को दबाते नहीं, बल्कि खुलकर चमकते हो, तब तुम अपनी आत्मा को सच्चे अर्थों में जीते हो। अब चलो आत्मा की राह पर एक नजर डालते हैं। क्या क्या तुम्हारे जीवन में उतरना चाहता है और वो कैसे आएगा? हर कंपन तुम्हारे भीतर की भाषा है, हर संकेत ब्रह्मांड की फुसफुसाहट। अब सवाल यह नहीं कि क्या चाहिए, अब सवाल यह है उसे कैसे बुलाओगे। ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा, वो तुम्हें रोज संकेत दे रहा है। बस सुनना शुरू करो। जब कोई काम सिर्फ काम नहीं, आत्मा की धड़कन बन जाए, तब खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है और तुम बस बहते चले जाते हो। जब वही एक विचार हर थोड़ी देर में फिर से लौट आए, जैसे वो तुम्हारा पीछा कर रहा हो, वो ऊपर से भेजा गया एक डिवाइन संदेश है। उसे लिख लो, उसे जियो। जब हर ओर से वही संदेश मिले, लोग, किताबें, वीडियो, यहाँ तक कि गाने भी, तो जान लो यूनिवर्स तुमसे बात कर रहा है। जब भीतर की आवाज इतना तेज हो जाए कि अनसुनी न की जा सके और बाहर की आवाजें धीमी लगने लगे, तो बस वही रास्ता तुम्हारा है। जब सब कुछ आसान हो जाए, लोग, मौके, समय सब जैसे तुम्हारे लिए लाइन में लग जाए, तब यूनिवर्स कहता है चलो अब तुम तैयार हो। जब छोटी बातें भी तुम्हारे भीतर बड़ा असर छोड़ने लगे, मतलब तुम सतह से गहराई में उतर चुके हो। जब बिना किसी वजह के तुम्हारा चेहरा चमकने लगे, तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। जब तुम्हें लगे मैं अकेला नहीं हूं, तो सच यही है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। जब ब्रह्मांड एक आभा बनकर तुम्हारे पास हो, तब हवा, रंग, लोग, नजारे सब संकेत बनने लगते हैं। जब तुम्हारा अंतर्मन कहे हाँ यही है मेरा समय, तो फिर रुको मत, क्योंकि डिवाइन क्लॉक अब तुम्हारे हक में चल रही है। इन सब गहरे अनुभवों को सिर्फ पढ़ो मत, इन्हें महसूस करो, क्योंकि ये शब्द नहीं, तुम्हारे ही भीतर की आवाज है। अब तुम तैयार हो, अब तुम मैनिफेस्ट हो। ये सभी संकेत कहते हैं तुम्हारा समय आ चुका है। अब रुकना नहीं है, डरना नहीं है, खुद पर संदेह करना मना है, पीछे मुड़कर देखना मना है। दिव्य ऊर्जा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिखाया जा चुका है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मैनिफेस्टर हो, दिव्यता की एक चिंगारी हो। और अब तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम एक मैनिफेस्टर हो, और ये जीवन तुम्हारा सबसे सुंदर सृजन बन सकता है। कमेंट करो, मैं अपने दिव्य सृजन के लिए तैयार हूँ। और अगर ये संदेश किसी को महसूस होना चाहिए, तो इसे उनके साथ जरूर बांटो। द डिवाइन मैग्नीसन में आपका स्वागत है। यहाँ हर शब्द आत्मा से आता है। धन्यवाद ब्रह्मांड।